ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। गुलाम कश्मीर में मचा कोहराम, सड़कों पर खून, आसमान में बारूद का धुआं, अपनी ही जनता पर पाकिस्तानी सेना का वार। क्या पीओजेके में छिड़ गई है जंग? क्या रोटी और हक के बदले मिली गोलियां? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। आज हम आपको ले चलते हैं उस इलाके में जहां लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़कों पर उतरे तो जवाब में उन्हें बंदूक मिली। हम बात कर रहे हैं गुलाम कश्मीर की, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। वहां की सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले बेगुनाह लोग गोलियों का शिकार हो रहे हैं। क्या है वहां का सच और क्यों अपनी ही जनता पर पाकिस्तान के हुक्मरान इतने आक्रामक हैं? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से इस रिपोर्ट में। कहानी शुरू होती है रावलकोट से। वहां के लोग बिजली के बढ़े हुए दाम, महंगाई, बेरोजगारी और अपने राजनीतिक हकों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। नाम था ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने क्या किया? बातचीत करने के बजाय वहां रेंजरों और पुलिस को उतार दिया गया। कल्पना कीजिए, जो लोग रोटी और आटे की मांग कर रहे थे उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। खबर है कि दर्जनों लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन पाकिस्तान का सरकारी तंत्र वो इसे महज 11 से 12 मौतें बताकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेट बंद है, संचार के सारे साधन ब्लॉक हैं ताकि दुनिया को सच्चाई का पता ना चले। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है। पहली वजह है सियासी हक। पीओजेके में 45 सीटों में से 12 सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सीटें उनके राजनीतिक हक को छीन रही हैं। दूसरी वजह है टूटे वादे। अक्टूबर 2025 में एक समझौता हुआ था जिसे मुजफ्फराबाद समझौता कहते हैं। सरकार ने वादे किए थे लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ, यानी कि धरती पर नहीं उतरा। दमन। अब आलम यह है कि वहां के नेताओं को पकड़ने के लिए 1-1 करोड़ का इनाम रखा गया है, यानी हक मांगना वहां गुनाह बन गया है। पीओजेके में पाकिस्तान के इस अत्याचार के नंगे नाच पर अब दुनिया की नजरें हैं। ब्रिटेन के 50 से ज्यादा सांसदों ने वहां के मानवाधिकार हनन पर चिंता जताई है। वहीं भारत ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि पाकिस्तान को उसके दुष्कर्मों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ये पीओजेके भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान अपनी नाकामी छिपाने के लिए वहां के लोगों पर जुल्म ढा रहा है। This is regarding the protest in Pakistan occupied Kashmir, as also other related issues. We continue to see in this context a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are reports of police brutality, which you would have seen. There are several reports in Pakistan occupied Kashmir in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses. इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन, हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्ज़े वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। Ishi, your question regarding the Nepalese foreign minister. As you are aware, external affairs minister and the Nepali foreign minister, they had bilateral talks that happened on Saturday.
last Saturday. You would have seen our press release that we released post-meeting. As you would note, the talks covered the full spectrum of India-Nepal bilateral partnership. In that context, they also called for continuation of the ongoing joint field work related to repair and maintenance of boundary pillars. This is also in line with our own approach. Regarding your question about Lipulok, etc., on that we've already clarified our position, India's position in that regard. Your second question regarding border issues, we have the Border Guard Bangladesh and BSF DG level meeting going on. This is a bilateral engagement with India and Bangladesh to discuss relevant issues, and we will hopefully you will get an update on the meeting. These are issues which both sides are discussing and will be discussing during their conversation. Kavita, your question regarding the vessel which where we had several Indian nationals. एक जहाज जिसका नाम MT मारीवेक्स था, इसको ओमान के तट के पास इसको निशक्त किया गया, इसको अक्षम किया गया। हमें ये पता चला कि ये जहाज पलाव के झंडे के साथ समुद्र में अपना काम कर रही थी। हमको ये भी पता चला है और ये हम जानकारी है कि जहाज के बीच और अमेरिकी नौसेना के बीच उनके बीच वार्तालाप हुई। इस घटने से पहले इस जहाज पर 24 भारतीय नागरिक कार्यरत थे। जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। साथ ही साथ अन्य जो पक्षधर इसमें है, MRCC है, भारतीय जहाज मंत्रालय है, सबके साथ बातचीत करके तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 24 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं और हमारी जो दूतावास है इनसे संपर्क में है और इनकी देखरेख कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक आज हर गली में प्रदर्शन है, चक्का जाम है और बाजारों में सन्नाटा है। जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। क्या पाकिस्तान सरकार इस बार भी दमन से आंदोलन को कुचल देगी या फिर POJK की ये चिंगारी एक बड़ी आग में बदल जाएगी? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।